आप पहले स्टार्ट करो। मेरा सबको नमस्कार और मैं श्यामलाल सर जी को वेलकम करता हूं यहाँ पर अपने शुभ तिलक हॉस्पिटल में। इनकी छत्र छाया में और इनकी गाइडेंस में हमने काफ़ी एक साल में प्रोग्रेस किया है और आज भी हम जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट ओकेजन है हमारे लिए। हमारे पास नए ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर प्रिंस रैना इन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है और वी आर फीलिंग प्राउड कि जब से इन्होंने ज्वाइन किया है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन्होंने काफ़ी मेजर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जो हैं हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म की हैं। और अगर मैं फॉर द नेम से अगर मैं मेंशन करूँ इम्पोर्टेंट, तो अभी रिसेंटली हमने एक लोकल पेशेंट का यहाँ पे टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है और ये एक अचीवमेंट है पूरे अखनूर एरिया के लिए और इस बेल्ट के लिए कि एक लोकल हॉस्पिटल में यहाँ पे जो है एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है। और फॉर्चुनेटली आप हम सब आज गैदर हुए हैं और साइमल्टेनियसली आज ही हम जो है एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं। और आई एम फीलिंग प्राउड एंड पूरी टीम को मैं जो है हमारी मैनेजमेंट और कंग्रेचुलेट करते हैं। और स्पेशली आज सर आज इस गैदरिंग का यही था कि वी वांट टू वेलकम अवर न्यू मेंबर्स ऑफ द टीम एंड वी वांट योर ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द टाउन फॉर फर्दर प्रोग्रेस इन अवर हेल्थ केयर सेक्टर। और हमारे जो यूरोलॉजिस्ट हैं बेसिकली वो पंजाब बेस्ड हैं, वो हमारे यहाँ पे जो है यूरोलॉजी की यूजली सर्जरीज कर रहे हैं। हर हफ्ते में या 10 दिन में एक बार वो आते हैं। और साइमल्टेनियसली मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि वो वन ऑफ द कॉम्पिटेंट सर्जन है पूरे इंडिया के नहीं, मैं तो उनको वर्ल्ड का बोलूँगा क्योंकि काफ़ी उनके मेडिकल फील्ड में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और वो भी आज हमारे पास आ रहे हैं। 4-5 सर्जरीज उन्हीं की भी प्लान्ड है। और उन्होंने भी हमारे पास यहाँ पे एक मेजर सर्जरी जो मेंशन करना चाहूँगा जो उन्होंने रिसेंटली की है वो है रेडिकल नेफ्रेक्टमी। जो अगर मैं नॉन मेडिकल भाषा में बोलूँ तो उन्होंने एक किडनी कैंसर की किडनी को यहाँ पे निकाला था। जो पेशेंट पूरे जम्मू में एक पूरा घूम के आ गया था और कोई उसका आयुष्मान में सर्जरी नहीं कर रहा था, तो हमने वो सर्जरी उसकी जो है अंडर आयुष्मान जो है पूरा उसका रेडिकल नेफ्रेक्टमी कैंसर की किडनी जो उसकी इफेक्टेड थी उसको निकाला था, वो डॉक्टर अग्रवाल ने की थी। और वो पेशेंट भी अभी बिल्कुल हेल्दी है और हमारे पास फॉलोअप में आता है। तो शॉर्टली हो सकता है डॉक्टर अग्रवाल भी हमें ज्वाइन करें। इन द मीन टाइम मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा। सर धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं जो मीडिया के बंधु आए हुए हैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और खेद भी व्यक्त करता हूं कि उनको इंतज़ार करना पड़ा। मेरे साथ पैनल पे हमारे डॉक्टर साहबान और सामने बैठे हुए तमाम पैरामेडिकल जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और यहाँ की मैनेजमेंट का भी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ये बात की है। और मुझे खुशी है, मैंने इन लोगों की वर्किंग देखी है और इस इंस्टीट्यूशन का, इस हॉस्पिटल का जो शुभ आरंभ हुआ था, इनॉग्रेशन हुई थी, तो मुझे वो भी खुशी है कि ये एक पौधा हमने 1 साल पहले यहाँ लगाया था, एक छोटा सा, और अब ये ग्रो कर रहा है। और इसकी जो सुगंध है, क्योंकि ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है, वो हमारे गिरदोनवा में इन अराउंड जो एरिया है, और ये प्रोसीजर कर रहे हैं। मैं 4 साल हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ और एक पैरामेडिकल का स्टूडेंट भी रहा हूँ, सर्विस भी मैंने की है। तो मुझे ये पता है कि जो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो हमारी बोलते हैं हम, तो ये टर्शरी में आता है, जिसको आप सुपर स्पेशलिटी कहते हैं। ये कुछ डिसिप्लिन उसमें आते हैं। तो आज का जो, बाकी बात नहीं मैं करूँगा, आज का जो हमारा विषय है वो आर्थोपेडिक से जुड़ा हुआ है और ख़ासकर नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, और ये आर्थो के साथ जुड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर प्रिंस रैना जी की बात मेरे साथ पहले भी राकेश जी ने बताया था, क्योंकि मैं इन टच रहता हूँ। चिंता रहती है मुझे और मुझे खुशी है कि आज 18 साल हो गए और ऑलमोस्ट 90th ईयर में मुझे यहाँ के लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और वाबस्ती रही है।
लेकिन मुझे खुशी है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था मेडिकल में, हेल्थ फैसिलिटी में और एजुकेशन में, और मुझे ये महसूस होता था कि हम पब्लिक सेक्टर में इन चीज़ों को कैटर नहीं कर सकते। हालांकि एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने 4 साल में देने की कोशिश की, सिर्फ अखनूर में ही नहीं लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में। और आज जो प्राइवेट हमारे नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, और खसूसन तौर पर ये टर्शरी की तरफ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा जम्मू में है, मुझे लगता है कि कभी कभी वो भी इग्नोर करते होंगे और इसको पास ऑन करते होंगे। ये बड़ी डिफ़िकल्ट सर्जरी होती हैं और डॉक्टर की अगर कमांड है सब्जेक्ट पे तो बड़ी सक्सेसफुल भी होती है। तो मुझे खुशी है कि आज शुभ तिलक ये जो हॉस्पिटल है, 1 साल में इस किस्म के डिसिप्लिन, इस किस्म की प्रोसीजर जो हैं वो अखनूर कस्बे में, और खसूसन तौर पर मैं एक बात और कहूँगा कि आयुष्मान जो हमारा गोल्डन कार्ड है, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी देन है और परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, कि जिन्होंने गरीब लोगों को भी ये सुविधा दी। अदरवाइज ये बड़े कॉस्टली ट्रीटमेंट होते हैं, और बहुत से लोग जो हैं, जैसे मैं कहता था कि हिंदुस्तान में 40% से ज़्यादा लोग दवाई और इलाज के बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। आज मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो गोल्डन कार्ड कहीं भी लेके जाते हैं, और बहुत जल्द शुभ तिलक को मैंने जब जहां इनॉग्रेशन की थी, और इनकी जो मैनेजमेंट है और डायरेक्टर साहब को और चेयरमैन साहब को मैंने ये कहा था कि आप इसमें पेनिट्रेट करिएगा, यहाँ आपको कोई हर्डल आएगी तो अगर मेरी सपोर्ट भी की ज़रूरत होगी तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन ये करूँगा। तो मुझे खुशी है कि 90% से ज़्यादा जो इनके प्रोसीजर हैं, जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि गोल्डन कार्ड और आयुष्मान से हो रही है। हालांकि बहुत से हॉस्पिटल जो हैं वो इग्नोर करते हैं। तो इनको मैंने यही कहा है कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। और अगर आपको एक अच्छे कॉम्पिटेंट, और मुझे भरोसा है, हम लोग बाहर जाते हैं, मैंने ऑलमोस्ट आधी दुनिया घूम के देखी होगी, मुझे नहीं लगता है कि जो डॉक्टर्स हमारे हैं, पैरामेडिक में हमें कमी थी क्योंकि यहाँ बीएससी नर्सिंग और वो कमिटमेंट नहीं थी, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता था। अभी भी थोड़ा सा फ्लो है कि एक बेड पे कितनी नर्सेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग का क्या होना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है। 20% पर्टेन करता है सर्जन पे, तो 80% जो है वो नर्सिंग केयर होती है। आफ्टर प्रोसीजर कोई सर्जरी होती है तो उसके बाद नर्सिंग की ज़्यादा जिम्मेवारी बन जाती है। तो अगर प्रॉपर नर्सिंग केयर है और कॉम्पिटेंट सर्जन है तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट 100% होता है। बाकी तो परमात्मा भी है, सुपरनेचुरल पावर इज देयर, बट मुझे खुशी है कि ये प्रोसीजर बहुत जल्दी इन्होंने यहाँ पे करना शुरू कर दिए। रूटीन तो सब करते हैं, गायनी का पेशेंट होगा, मेडिसिन का होगा, और मेडिसिन की भी अभी जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि मैंने यहाँ पे वेंटिलेटर और ये व्यवस्था भी की है। तो 40% जो हमारी सबसे ज़्यादा अगर डेथ रेट देखेंगे तो उसमें एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, और एक्सीडेंटल डेथ में भी जो हमारा ग्रे एरिया है, जिसको हम कि 1 घंटे में अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, कहीं एक्सेस ब्लीडिंग हुई है, कहीं मेजर इंजरी है, कहीं दुनिया में इंसानियत की सेवा से बड़ी, अभी मुझे राकेश जी ने बोला, हालांकि 4:30 पे मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने अगर हेल्थ के कोई अपनी टर्मिनोलॉजी में बात की और फिर उन्होंने उसका व्याख्यान भी किया